नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक और कहानी के साथ। अक्सर क्या होता है कि हम लोग कभी कभी कुछ चीज़ों को लेके बहुत तनाव में रहते हैं, या जिस जगह पे हैं, जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति को लेके हम लोग किसी न किसी बात को लेके बहुत तनाव में रहते हैं। और ये कहानी कुछ इसी के लिए है। और ये कहानी बस आपके लिए एक तरह से एक प्रेरणा का स्रोत इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी मनोस्थिति से, अपनी मनोदशा से अच्छा नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। और ये कहानी कुछ ऐसा है कि एक गांव था, उसमें जो है एक पुत्र और एक माता, यानी कि माँ और बेटा रहते थे। वहाँ की हालत ठीक नहीं थी, और जब हालत ठीक नहीं थी तो जो पुत्र था वो कहा, ऐसा है माँ कि हमको यहाँ पे कहीं काम नहीं मिल रहा है, और हम ऐसा है कि चलते हैं कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, कुछ देखेंगे, कोई जॉब देखेंगे। अगर वो मिल जाता है, जॉब मिल जाता है, तो हम लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसी के साथ तो माँ ने कहा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुमको जाना है, बाहर जाना है तो जाना, आराम से कमाना, कुछ घर के लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो जो बेटा था वो बेटा दूसरे दिन की तैयारी कर लिया। माँ ने उसको रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां बना दी और 1 रुपये का उसको सिक्का दे दिया, क्योंकि उस ज़माने में, जिस ज़माने की ये कहानी है, उस ज़माने में 1 रुपये का बड़ा महत्व होता था। तो वह व्यक्ति जो है वो सिक्के को लेके जा रहा था। जाते जाते एक बाज़ार पड़ा, उस बाज़ार में देखा बहुत सारे लोग हैं। वहाँ पे एक फकीर यानी भीख मांगने वाला व्यक्ति बैठा हुआ था। तो उस बस एक ही बात कहता था वो फकीर, वो भिखारी जो था, एक ही बात कहता था कि कोई मुझे 1 रुपया दे, मैं उसे अपने पूरे जीवन का अनुभव दे दूंगा। बहुत सारे लोग आते जाते, कोई इसकी बात पे ध्यान नहीं देता। जो ये लड़का था वो गया, और जाने के बाद उस जगह पे उस फकीर के पास सोचा कि 1 रुपये से अगर किसी का भला हो जाए तो क्यों ना किसी का भला किया जाए। और वो व्यक्ति वहाँ गया, उस फकीर को 1 रुपया दिया, और देने के बाद फिर उसने कहा कि जैसा कि आपने वादा किया था कि अगर कोई मुझे 1 रुपया देगा तो मैं अपने जीवन का पूरा अनुभव उसको दे दूंगा। तो उसने कहा, हाँ ठीक है, तो बैठो। तो उसने बताने बाद बताया कि देखिए, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं भाग दौड़ में है, और अपनी स्थिति, अपनी जगह पे जहाँ पे हो उससे खुश नहीं है। वास्तविकता यही है कि खुश वही व्यक्ति है जो जिस जगह से प्रसन्न है, यानी जहाँ पे जिसका मन लगे वही वहाँ खुश है। नहीं तो पूरी दुनिया भटक जाएगा, उसको खुशी कहीं मिलने वाली नहीं है। तो वह लड़का जो था उस फकीर की बात सुना और चल दिया, क्योंकि वो अपने जो अपना लक्ष्य बनाया था, जो टारगेट बनाया था बाहर कमाने के लिए। तो जाते जाते रास्ते में जंगल पड़ा। तो जंगल में जब गया तो देखा कि बहुत सारे लोग एक कुएं को घेर के पड़े हुए हैं। तो उसने पूछा कि अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कुएं को शायद घेर के क्यों पड़े हुए हैं? तो उसने बताया कि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बताया कि देखिए, कुएं में हम लोग आ रहे थे, बहुत दूर से हम लोग मुसाफिर हैं, और हम इस कुएं से पानी निकालना चाह रहे थे। और जैसे हम लोग इसमें बाल्टी डालते थे, बाल्टी डालने के बाद ऑटोमेटिक रस्सी टूट जाती थी। तो हमने क्या किया, एक व्यक्ति को जो है उतारा, और उतारने के बाद उसमें जो है उस कुएं में उतारा। उतारने के बाद वह व्यक्ति भी नहीं लौटा। तो यह लड़का सोचा कि बहुत अच्छा समय है ये, और इस जगह से अगर बेहतर यही है कि हम इनको अपना प्रदर्शन दिखाएं। तो उसने उन लोगों से पूछा कि ऐसा अगर आप कहिए तो मैं जो है कुएं में उतर के देखता हूँ। लोगों ने सोचा कि वैसे भी लोग डर ही रहे थे, कहे ठीक है, बेहतर है, कुएं में उतर के देख लो। जब व्यक्ति कुएं में जाता है तो कुएं में जाने के बाद क्या देखता है उतर के, कि वहाँ पे बहुत बड़ा दानव है, और उस दानव से जो है उससे आते ही, कुएं में आते ही वो मिल जाता है। तो जब दानव पूछता है कि तुम कहाँ आए, तो कहा कि भाई यहाँ पे बाल्टी है, एक व्यक्ति फंसा हुआ है, हम उसी को लेने आए हैं। तो कहा मुझे तुम अच्छे आदमी लगते हो, चलो तुमको एक मौका देते हैं, किसी को मौका तो देते नहीं है, अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें जो है कुएं से बाहर जाने का मौका दे दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, पूछिए। तो उसने पूछा कि चलो ठीक है, हम पूछ तो रहे हैं, लेकिन अगर तुम नहीं बता पाए तो तुमको भी हम खा जाएंगे, और बाकी जितने लोग हैं उनको भी हम कर देंगे, खा जाएंगे, और अगर तुम जीत गए, तुम्हारे सवाल का सही से जवाब दे दिए, हम तुमको कुएं से बाहर जाने देंगे। राक्षस ने पूछा कि एक बात बताओ, खुशी कहाँ होती है, या खुशी कैसे मिलती है? तो उस व्यक्ति ने सोचा कि खुशी तो भाई धरती पे मिलती है, लेकिन यह जो देव है, जो राक्षस है, वो इस कुएं में है। अगर इसको हम कहेंगे कि नहीं धरती के ऊपर मिलती है तो ये गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि इसका जो है अंधेरा कुआं है। तो उसने कहा कि देखो, जहाँ पे मन को प्रसन्नता मिले
वही खुशी है, क्योंकि उसको बुजुर्ग की बात याद आ गई। तो क्या जो राक्षस है बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होने के बाद उसने कहा ठीक है, तुम बाल्टियाँ ले जा सकते हो, जितने लोग यहाँ आए थे ये देखने के लिए कि बाल्टी क्यों टूट जा रही है उसको भी लेके जा सकते हो, और जाते जाते तुमको हम कुछ दे रहे हैं। तो उसने क्या किया, वो 3 अनार दिया, और देने के बाद कहा कि सब रहस्य बताना, लेकिन ये अनार वाला रहस्य किसी को मत बताना। वो व्यक्ति बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद सब लोग खुश थे। खुश होने के साथ साथ उन लोगों को अपनी इन्होंने आप बीती बताई। जो लड़का था उसने बताया किस तरीके से अच्छा, लेकिन अनार वाली बात नहीं बताया। तो जो मुसाफिर लोग थे उन्होंने इसके जीविकोपार्जन के लिए या उपहार स्वरूप, गिफ्ट स्वरूप इसको एक जो है गाय और एक बकरी दी। तो ये खुश था। फिर मुसाफिरों के साथ घर चला आया। घर आने के बाद मुसाफिरों ने कहा कि देखो हम लोग आए यहाँ व्यापार करने, और हम लोग जब अपने नगर जाएंगे, अपने गांव जाएंगे, तो अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। तो इसने कहा ठीक है, सोच के बताएंगे। गया घर पे अपने माँ के साथ। माँ ने पूछा कितनी जल्दी? बोला हाँ, कुछ ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। और जब वो रात में सो गया तो सोचा कि देखूं उस अनार में क्या है। तो जैसे उसने अनार को काटा, उसमें अनार के दानों की जगह हीरे जवाहरात थे। तो उसने क्या किया, अब वहाँ पे दूसरे मुसाफिरों के साथ जाने का जो है एक निश्चय था या मन था, उसको त्याग दिया और अपना ही व्यवसाय किया। दोस्तों, मेरे कहानी कहने का मतलब यही रहा। इस कहानी का पूरा उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति जहाँ पे है प्रसन्न है। अक्सर हम लोग दूसरे को देखते कहते हैं यार बहुत अच्छे जगह चला गया, वो विदेश चला गया है, अलग अलग कंपनी में चला गया है। और होता क्या है कि उसकी परिस्थितियाँ कुछ और होंगी, उनका नॉलेज कुछ और होगा, उनकी उसकी मेंटालिटी कुछ और होगी, उसका सर्वाइव करने का कुछ और होगा, आपकी सोच कुछ और होगी। हो सकता है कि वो अपने मालिक की बात सुन के बहुत सारा बर्दाश्त कर जाता हो सकता है आपको न लगे। तो आपको जहाँ खुशी मिल रही है उसी जगह पे रहिए और वहीं पे सर्वाइव करिए, वहीं पे बेहतर करने का प्रयास करिए। मुझे लगता है कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी। चूँकि कहानी थोड़ी लंबी थी, अगर इसमें कुछ छूट गई हो तो आप माफ़ करिएगा। मेरे कहने का मोटिव आप समझ गए होंगे। और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों तक नई नई कहानियाँ भी पहुँचा सकूँ और साथ ही साथ मेरा भी मनोबल बढ़े। तो इसी के साथ हम ये कहानी ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।